हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट डे नहीं डेज रिवीजन टॉपिक फॉर एग्जाम। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे सो मेनी कमेंट्स आर कमिंग फॉर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे नहीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये जो आपका कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप अगर आप गेट का एग्ज़ाम भरे होंगे, देखिए आपका गेट का एग्ज़ाम जस्ट मे बी 1 फरवरी को है और गेट में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम होता है। वैसे तो मैं गेट भरा नहीं हूँ, लेकिन देखिए मुझे इतना पता है कि गेट का सिलेबस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कंट्रोल सिस्टम से ना तो आप कंजूसी कर सकते हैं, ना इसको आप हल्के में ले सकते हैं और ना ही इसे लापरवाही कर सकते हैं। तो अभी आपके पास 4 दिन है ना, 4 दिन। तो आपको मैं देखिए, मैंने सिलेबस लिया हुआ है और सिलेबस से इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको बताने वाला हूँ। देखिए आपका कंट्रोल सिस्टम का ये टॉपिक है और जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, कम से कम वो टॉपिक को आप कवर कर लो और उस टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपका जो आप अगर गेट के लिए प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे तभी भी आपके पास एक आइडिया रहेगा। तो चलिए कंट्रोल सिस्टम के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं और एट द लास्ट आई कैन से कि जो अभी आपका आज 14 तारीख है, 13 तारीख 14, उसके बाद 15 16, आपके पास 4 दिन है। 4 दिन में आप जो भी हम टॉपिक्स बता रहे हैं उसको कवर कीजिए। और देखिए कंट्रोल सिस्टम जो है न्यूमेरिकल टाइप का, आप जानते होंगे, अभी आप देखे होंगे तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो इसमें हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके आप क्वेश्चंस को बनाइए, रिवीजन कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पेन उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए। देखिए बिना कैलकुलेटर का तो आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ नहीं सकते। अगर आप कैलकुलेटर भी नहीं चलाना जानते हैं तो कैलकुलेटर कम से कम चलाना सीखिए कि लॉग में वैल्यू कैसे रखते हैं। लॉग में वैल्यू e टू दी पावर जो भी आता है, पीक टाइम ओवर जो भी आता है, अभी मैं बताऊंगा उसको मैं कैसे करता हूँ। तो एक बार कैलकुलेशन कीजिए तभी जाके आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अभी आपके पास 4 दिन है। 4 दिन में आप जितना भी हो सके इंपॉर्टेंट जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको कवर कीजिए। और एट द एंड आई कैन से 15th नवंबर के सॉरी 15th जनवरी के एट द लास्ट मैं उस दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हर चैप्टर से 7 7 या 8 8 क्वेश्चन बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और जो जो टॉपिक मैं बताता हूँ उसको बिल्कुल अच्छे से कवर कीजिए। वन शॉट से देखिए, आपके पास टाइम है, अच्छे से उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो आपका यूनिट फर्स्ट जो है कंट्रोल सिस्टम कंसेप्ट है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ जो ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम है। तो देखिए क्लोज लूप ओपन लूप से 2 नंबर का तो क्वेश्चन 100% आता है। और ये जो टॉपिक है ये आपके क्या कह सकता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, इसमें एक क्वेश्चन ओपन लूप और क्लोज लूप से बनता ही है। तो जितना भी हो सके इसको पढ़िए और इसमें डिफरेंस क्या होता है ओपन लूप क्लोज लूप इसको समझिए। उसके बाद अगर सेकंड टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। देखिए मैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है या जो मैं भी टॉपिक नहीं पढ़ने वाला हूँ वो उस टॉपिक में इसका नाम आता है। देखिए ये आप बेसिक सिग्नल सिस्टम में पढ़े होंगे पहले से, लेकिन अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम की रिकॉर्डिंग आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ये सेकेंड टॉपिक है मैथमेटिक मॉडलिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल केमिकल, इसको मैं छोड़ने वाला हूँ। आप भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप बेसिक सिग्नल सिस्टम पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद ये सेकंड टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। अगर थर्ड टॉपिक की बात करें तो 100% इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक जो है इससे हम रिड्यूस करते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को। और दूसरा जो होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ, एसएफजी कहते हैं, या मैसन गेन फार्मूला। देखिए ये दो दो एक ही चीज़ होता है, दोनों से हम ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व करते हैं। एक जो टेक्निक होता है ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक और एक मेसन फार्मूला। मेसन फार्मूला आसान होता है, तो क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन और करके आता है, या तो रिडक्शन से कीजिए या मेसन से कीजिए। तो मैं आपको यही प्रिस्क्राइब करूंगा कि ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में 10 कम से कम आपको रूल चाहिए, याद चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा कठिन पड़ता है। तो अगर आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आता है कि केवल एक ही चीज़ दिया रहता है कि ब्लॉक रिडक्शन से ही कीजिए। तो मैं कहूँगा कि आप दोनों पढ़िए, लेकिन उसमें सबसे आसान मेसन गेन फार्मूला है। तो उसको उस टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से कम ब्लॉक रिडक्शन से 4 4 क्वेश्चन बनाइए। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से जितना क्वेश्चन बन सकता है, आपके जो भी क्वांटम या जो भी आप बुक या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उससे जितने क्वेश्चन है उसको लगाइए।
तो इसमें ये हो गया तीसरा टॉपिक। अगर चौथा टॉपिक की हम बात करें, कंट्रोल सिस्टम, मतलब कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट, इसमें आपको एसी डीसी सर्वो मोटर के बारे में मतलब पढ़ना है। तो देखिए ये तो मशीन का टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब कंट्रोल सिस्टम के रिकॉर्डिंग कुछ मतलब कंसेप्ट ऐड किए हैं, तो मैं तो उतना नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। लेकिन हाँ, जो आपके मशीन में एसी डीसी मोटर का कंसेप्ट है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, उतना आप पढ़ लीजिए। और अगर एग्जाम में नहीं आता है वो तो उतना तो लिख देंगे, तो अगर 7 नंबर में आता है तो 4 नंबर या 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो पहला जो आपका यूनिट है, हमने पहला यूनिट से सब चीज़ बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए। आपके पास 4 दिन है, बिल्कुल इसको पढ़िए। अगर यूनिट नंबर 2 की बात करें, तो यूनिट नंबर 2 देखिए टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है। ये वन ऑफ द सबसे ज़्यादा कंटेंट कवर करने वाला मतलब कह सकते हैं आपका यूनिट है। इसको हमने वन शॉट में भी 1 घंटा सबसे अधिक मतलब हमने इसको बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या ऐसा चीज़ है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, जिसमें आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल में कि यूनिट इम्पल्स, रैंप सिग्नल क्या होता है, स्टेप सिग्नल क्या होता है, पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में आता है। उसके बाद देखिए अगर सेकंड टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। देखिए इसमें फर्स्ट ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेशन है, जहाँ से आप पीक टाइम, जो भी आप पीक टाइम, जो राइज टाइम है, इसका फार्मूला, इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आता है, उससे आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम से जितना हो सके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन लगाइए। इसमें टाइम जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब रिस्पॉन्स टाइम, जिसमें आप राइज टाइम, पीक टाइम, ओवरशूट, जो भी है मतलब सेटलिंग टाइम कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन जितना हो सके लगाइए। क्योंकि देखिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हम बता सकते, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा, कुछ थोड़ा सा भी चेंज कर देगा तो आपको नहीं आएगा, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, जब तक आपको कैलकुलेटर चलाने नहीं आएगा। तो मैं यही कहूँगा जितना हो सके आप क्वेश्चन बनाइए। तो जो सेकंड यूनिट है उसमें हमने बताया कि सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये आपका स्टडी स्टेट ईरर होता है। देखिए इससे 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें जो होता है, अगर बात हम करें स्टडी स्टेट ईरर, तो स्टडी स्टेट ईरर भी बिल्कुल वैसा ही होता है, एस इंटू आर ऑफ एस, उसके बाद 1/g(s). मतलब यहाँ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। तो इससे भी 7 नंबर क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन जब तक नहीं बनाओगे, मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, आपके पास टाइम है, टाइम को मैनेज कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाइए। तो यहाँ पे स्टडी स्टेट ईरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको तो हमने अलग एक वीडियो ही बना दिया, सेपरेट वीडियो ही बना दिया है, जो आपका कंट्रोलर और कंपनसेटर है, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो जो यूनिट नंबर 2 है उसमें आपको क्या पढ़ना है, टेस्ट रिस्पॉन्स, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, फिर से स्टडी स्टेट ईरर और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, मतलब स्पेसिफिकेशन पढ़ना है। और ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करें तो देखिए यूनिट नंबर 3 वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, आपके भी अकॉर्डिंग बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बस रूट्स हार्वेज क्राइटेरिया है, जिसमें केवल आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन को ए स्क्वायर ऐसे रख के, उसके बाद फर्स्ट मतलब ये रो या कॉलम कॉलम निकालते हैं। अगर इस कॉलम में कोई सभी पॉजिटिव आ गए तो हमारा सिस्टम स्टेबल है, अगर पॉजिटिव एक भी निगेटिव आ गया तो हमारा सिस्टम अनकंट्रोलेबल है। तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक की, जो आपका यूनिट नंबर 3 है, उसमें रूट लोकस निकालना है। रूट लोकस देखिए निकालने में तो बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ आता है। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल, रूट, मतलब बहुत चीज़ निकालना होता है। तो मतलब इसका बहुत आसान तो है। देखिए हम अपने वन शॉट में बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किए हैं, तो वन शॉट देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कहीं और से देखिए, जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से देखिए, लेकिन इस पर भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन लगाइए, और 100% इसमें 7 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। तो रूट लोकस आप छोड़ नहीं सकते, बहुत ही आसान होता है, जब समझ गए तो आसान हो जाएगा। अब आगे बात करें यूनिट नंबर 4। देखिए यूनिट नंबर 4 हमने भी नहीं छुआ है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं इसे पढ़ूंगा, ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस जब मतलब मेरे क्लास में इसको पढ़ाया जाता था, जब हमारे फैकल्टी जो पढ़ा रहे थे, उस समय मैं आरआरबी मतलब रेलवे जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, रेलवे आरआरबी। तो उस समय मैं इसको पढ़ नहीं पाया, और ये थोड़ा कठिन भी है। लेकिन जहाँ तक मैं सीटी में जब प्रिपरेशन कर रहा था, थोड़ा सा देखा था, तो उसमें मुझे पता चला कि जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में जो पोलर और इन्वर्स पोलर प्लॉट है, ये आसान है, और निक्विस्टिक आसान है। ये दोनों को रिलेटेड है। अगर पोलर आपको आ गया तो निक्विस्टिक भी आपको आ जाएगा। लेकिन जो ये बोडे प्लाट है, इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब दो एक ही पे ग्राफ बनाना पड़ता है। एक टाइम के रिस्पांस में, मुझे नहीं पता उतना, तो चलिए मतलब एक फेज के, एक मैग्नीट्यूड के रिस्पांस में निकालना पड़ता है। तो बोडे प्लाट थोड़ा कठिन है। मैं आपसे यही कहूँगा कि पोलर प्लाट में कुछ नहीं होता है। देखिए एक बार हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा, a/s² जो भी है +2s+6 ऐसे ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा। इसमें सबसे पहले इसके जगह पे j⍵ रखेंगे, उसके बाद j⍵ रखने के बाद उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक बार मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एक बार एंगल निकालेंगे। एक बार φ = 0, φ = 180 डिग्री, मतलब φ = 0 और एक 360 में भी कुछ रखते हैं,
180 रखते हैं, मुझे नहीं पता। और उसके बाद इसका ड्रा करते हैं, ऐसे लेके ऐसे ऐसे कैसे ड्रा करते हैं मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पोलर ज़रूर पढ़ लो, पोलर से और नेक्विस्टिक से। अगर बोर्डे आप छोड़ भी देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही, और छोड़ना का आएगा तो आप छोड़ देना जो आपको नहीं आता है। तो चौथा यूनिट मैं तो कवर करने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास टाइम मिला तो आप लोगों की हेल्प करूँगा मैं, मतलब इसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि इलेक्ट्रिकल जो मशीन है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि इसका भी 1 शॉट चाहिए, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक की हम बात करें, लास्ट यूनिट जो आपका यूनिट नंबर 5 है। तो यूनिट नंबर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट तो आप जानते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब जो ये आपका कंपनसेटर है जिसमें लैग लीड है, इसका हम सेपरेट वीडियो ही बना दिए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो सेपरेट वीडियो है उसको ज़रूर पढ़िए, और उससे आपका 7 नंबर फिक्स है। और ये जो है आपका सेकंड टॉपिक जो है आपका कंट्रोल सिस्टम में यूनिट नंबर 5, ये तो बहुत ही आसान है यार। ये तो आपने सेमेस्टर 3 में भी पढ़ा था, 3rd सेमेस्टर में भी आपने बेसिक सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें क्या नहीं ऐसा पढ़े हैं, स्टेट स्पेस पढ़े ही हैं। इसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं, वाइस वर्सा, जो मतलब स्टेट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स से स्टेट ट्रांसफर फंक्शन, ये बहुत ही आसान है। तो ये आपको इस पर भी क्वेश्चन आप अगर भूल गए हो तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन लगाइए। और लास्ट में सबसे कह सकते हैं कि ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी, इसे 7 नंबर का क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, आता ही आता है। और कुछ नहीं करना है, केवल जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन को रख के, और आपको इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स निकालना है। डिटर्मिनेंट 0 आया तो कंट्रोलेबल नहीं है ना ऑब्जर्वेबल है। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल मतलब है। तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर से, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब कुछ हमने कोशिश किया। और एक बार फिर कह रहे हैं कि इसको आप मतलब हल्के मत लो, क्योंकि आपके गेट में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। और ये आपका कोर सब्जेक्ट है, कोर बार बार कह रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल में है तो इससे आप लापरवाही नहीं कर सकते, इसको हल्के में नहीं ले सकते। लास्टली मैं यही कहूँगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इतने टॉपिक को पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी 4 दिन का समय है, वो भी पढ़ें और अभी वो भी अपना अच्छा से अच्छा नंबर लाने की मतलब ला सकें एग्जाम में। थैंक यू।